सारे फ्रेंड्स जो है ना, बर्थडे में आते थे, बर्थडे में आते थे सारे सब अमायरा के। एक भी नहीं आया प्रोटेस्ट में, एक भी नहीं आया सपोर्ट में, एक भी सिंगल। टीचर ने हेल्प करने के बजाय उसका उल्टा उसको ही कॉर्नर कर दिया, थ्रेटन कर दिया, जिस वजह से पैनिक स्टेट में मिड ऑफ द कॉन्वर्सेशन वो वहां से निकल गई और भागती हुई गई। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, किसी का भी कोई भी बयान या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। कितनी बड़ी शौक की बात है। जो क्लास टीचर है उसके खिलाफ जीजे 75 लगाया है, जिसमें नॉन अवेलेबल सेक्शन है, अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये स्कूल नहीं है, मैं इसको ऐसे देखती हूँ, ये स्कूल नहीं है, ये एक माफिया है। ये हम्म। लोग बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। हम इनके आगे कॉकरोच नहीं है, हम तो इनके आगे बैक्टीरिया। हमारा बच्चा कुछ था ही नहीं, हम भरोसे के साथ इन स्कूल्स में भेजते हैं और एंड में हमें ये समझाया जाता है कि कहीं ना कहीं अमायरा इमोशनली वीक होगी। जिसे हम एक विद्या का मंदिर मानते हैं, अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं पेरेंट्स ताकि बच्चा ना कि सिर्फ पढ़ पाए लेकिन एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ पाए। लेकिन जयपुर की अमायरा के साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसने इस भरोसे को तोड़ दिया और स्कूल के सिस्टम पर कई सारे सवाल उठाए हैं। हमारे साथ अमायरा के पेरेंट्स मौजूद है, विजय जी और शिवानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2025 को जो ये घटना बनी। जी मैम, सीसीटीवी में आपने भी देखा होगा कि किस तरह मायरा को बुली किया गया। सुबह वो डांस क्लास भी गई, 1 घंटे तक डांस किया है, फिर बुली हुआ। उसके बाद में टीचर से उसने हेल्प मांगी। टीचर ने हेल्प करने के बजाय उसका उल्टा उसको ही कॉर्नर कर दिया, थ्रेटन कर दिया, जिस वजह से पैनिक स्टेट में मिड ऑफ द कॉन्वर्सेशन वो वहां से निकल गई और भागती हुई गई। 3 दिन हो चुके हैं सीसीटीवी फुटेज को रिलीज हुए, और अभी तक कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, किसी का भी कोई भी बयान या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। कितनी बड़ी शौक की बात है, आपके जयपुर की बच्ची के साथ स्कूल में इस तरह की घटना होती है। जो स्कूल सबसे महंगी स्कूल है, जिसको सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था, उस स्कूल में ऐसी घटना हुई है। किसी ने अपनी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश नहीं करी। प्रिंसिपल अभी भी बनी हुई है। जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी है 8 महीने बाद, उसमें इतने छोटे चार्जेस लगाए हैं। और जो क्लास टीचर है उसके खिलाफ जीजे 75 लगाया है, जिसमें नॉन अवेलेबल सेक्शन है, अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इंदु दुबे प्रिंसिपल अभी भी वहीं बनी हुई है। ऑनर जो सौरभ मोदी है, इनके खिलाफ नेग्लिजेंस का केस लगाया। तो हम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ जब सामने है, उसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा सरकार द्वारा। आपने बताया कि अमायरा को बहुत बुली किया जा रहा था, तो मतलब कितना टाइम से उसे बुली किया जा रहा था, उसने आपको कब बताया? फिर स्कूल ने कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया उस चीज पर? ये आप घटना देखोगे ना, तो ये स्टैंड अलोन किसी के साथ भी हो सकता था। आपने स्कूल का डिसिप्लिन देखा है, डेकोरम देखा है, टीचर का रवैया देखा है, ये किसी के साथ भी हो सकता था। अमायरा को जो बुली की बात बोल रहा है वो 1.5 साल में 3 से 4 इंसिडेंट हुए थे, जो हर बच्चे की लाइफ में होते हैं। जैसे धक्का देके गिरा देना, प्रोजेक्ट तोड़ देना। जितनी बार भी हुआ था, हमने आगे टेकअप किया था। कोऑर्डिनेटर, क्लास टीचर, प्रिंसिपल के पास में। क्लास टीचर कई बार रिप्लाई नहीं देती थी, वो कहते थे हम देख लेंगे, ये देख लेंगे, कर लेंगे। हमने स्कूल भी चेंज करने की कोशिश करी कि यार हमें लगा पढ़ाई में भी स्कूल थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन स्कूल में नहीं हो पाया। फिर प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको अगली क्लास में नई क्लास टीचर होगी तो ध्यान देंगे, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं। और ये इंसिडेंट मेरे हिसाब से, अगर स्टैंड अलोन भी आप देखोगे, बच्चा अगर डिस्ट्रेस होगा ना, तो वो स्कूल रेगुलर नहीं जाएगा। पहली बात, स्कूल जाने में आनाकानी करेगा। हमारे की अटेंडेंस 93 में से 90 थी। बच्चा एकेडमिक्स में थोड़ा कमजोर रहेगा, थोड़ा सा उसका मन नहीं लगेगा। अमायरा ऑलराउंडर एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया था 11 अक्टूबर को। 330 बच्चों में पहली बच्ची जिसको ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, उसके अलावा कथक, डांसिंग, सिंगिंग, दोहा वचन, स्पेल बी रीजनल क्वालिफाइड, ओलंपियाड, ये सारे सर्टिफिकेट अमायरा को मिल चुके थे। तो अब आप देखिए कि इस तरह के इंसिडेंट, अगर ये सीसीटीवी नहीं आता, तो हमें पता ही नहीं लगता कि स्कूलों में हो क्या रहा है। हम्म। और वो सीसीटीवी में दिख रहा है कि अमायरा को बच्चे कुछ स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
और फिर वो बार बार टीचर के पास जा रही है, तो आपको उस इंसिडेंट के बारे में पता चला कि बच्चे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हुआ है उस टाइम पे? मैम 8 महीने में पुलिस ही नहीं पता लगा पाई, सोचिए आप। मतलब स्कूल इतना पॉलिटिकली कनेक्टेड है, स्कूल को ये नहीं पता लगा पाई पुलिस की उस बच्चे को बोला क्या गया था। 3 आईपीएस लेवल के, 3 आयु हमारे बदल चुके हैं आईपीएस लेवल के, हमारी रिक्वेस्ट पे बार बार जाके। उसके बाद एक सिंपल क्लोजर नहीं दे सकते हमें कि आखिर बच्ची को बोला क्या गया था। हमने कहा क्लास टीचर को कस्टडी में लीजिए, आप पूछिए, क्यों नहीं बताएंगी वो। 1.5 मिनट तक बच्चा जाके उनको प्ली कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, परेशान हो रहा है, तो कुछ तो बात हुई होगी ना। बच्चा ऐसे नहीं चले जाता। हमारे हिसाब से कुछ ऐसा धमकाए कि हमारा, यू विल नो नॉट गो टू योर होम, आई विल कॉल योर पेरेंट्स एंड आई विल टेक यू टू द प्रिंसिपल, और कुछ मेजर एक्शन होगा। हमारे हिसाब से कुछ ऐसा हुआ है जो बच्ची इतनी डर गई 1 घंटे की हम्म। बुलिंग के बाद में, 30 घंटे की मैडम से थ्रेटनिंग के बाद में। 9 साल का बच्चा है मैम, उसको नहीं पता दूसरी मंजिल से गिरने पे क्या होता है, हमें भी नहीं पता। दूसरी मंजिल से गिरेंगे हम्म। तो मरेंगे, चौथी से गिरेंगे तो हमें नहीं पता। बच्चा भाग रहा था, उस सिचुएशन से भाग रहा था जिसमें उसको, जो एडल्ट मौजूद थे वहां पे दो, उनको देखना था, सुपरविजन को देखना था, वहां की सीसीटीवी मॉनिटरिंग को देखना था, वहां फ्लोर अटेंडेंट्स को देखना था कि लड़की कैसे पैनिक स्टेट में भाग रही है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टमिक फेलियर है। इस तरह का एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, इस स्कूल को बंद करके बच्चों को शिफ्ट करवाया जाए दूसरे स्कूल में, और तीनों को अरेस्ट किया जाए। यही हमारी डिमांड है। हम नहीं चाहते पुलिस से इन्वेस्टिगेशन हो, हम चाहते हैं कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले और दोषियों को जेल में बंद करे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम कि आप कैसे देखती हैं पूरे इस इंसिडेंट को, एज एज अ मदर आपका क्या कहना है इस चीज पर? पहली बात तो ये स्कूल नहीं है, मैं इसको ऐसे देखती हूँ, ये स्कूल नहीं है, ये एक माफिया है। आज तक कोई भी बड़े से बड़ा मीडिया हाउस, आप लोग, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, आप में से किसी ने भी कभी ये देखा कि स्कूल के इन तीनों लोगों का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है? ये हम्म। लोग बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। हम इनके आगे कॉकरोच नहीं हैं, हम तो इनके आगे बैक्टीरिया। हमारा बच्चा कुछ था ही नहीं, उसको स्कूल प्रेमाइसेस में मार के, उसके ब्लड स्टेन साफ करके, उसको हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के स्कूल के दरवाजे बंद कर लिए गए। इस इंसिडेंट्स को मैं इस तरीके से देखती हूँ, ये पर्टिकुलर स्कूल, एंड देयर आर मेनी स्कूल्स अक्रॉस आवर कंट्री, जो एक माफिया हैं, जो जो लोग पैसा दिल। बड़ी बड़ी फंडिंग्स करते हैं। वहां हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, ना हमारे बच्चों की कोई वैल्यू है। हम भरोसे के साथ इन स्कूल्स में भेजते हैं, और एंड में हमें ये समझाया जाता है कहीं ना कहीं अमायरा इमोशनली वीक होगी, अमायरा ने ये जल्दी से कर लिया। आप ये समझिए, वो सिर्फ 9 साल की करेज। बच्ची थी। लोगों का ये कहना है, कैसे कर सकते हो इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं किया उसने, उसने बहुत कोशिश करी, बहुत अटेम्प्ट करे। 1.5 घंटे के बाद जब वो टूट गई, जब उसे इतना बुली कर दिया, उसको किसी बात पे इतना डरा दिया दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू होम दैट डे, देन शी टुक दैट स्टेप। और उसको नहीं पता, आप देखिए वो 3rd फ्लोर पे खड़ी है, हाँ, समझ नहीं आ वो रहा। लंबी लंबी सांसें भर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, मैं क्या करूं। आप ये समझिए कि उसका ब्रेन फ्रीज हो चुका है, उसको नहीं पता दैट शी इज गोना कमिट दिस एक्ट। वो नहीं समझ आया, शी वॉज एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन। वो चाहती थी ये खत्म उसको हो जाए नहीं आज, ये पता था कि उसको ये तक नहीं एहसास है। मैम आप ये देखिए कि वो चढ़ते चढ़ते 4th फ्लोर पे आ गई है। हाँ, लोग कहते हम्म। हैं कैसे कूद सकती है, सो मैं आंसर देना चाहती हूँ। आज आप एक एडल्ट हैं, 30 साल 40 साल के, आपको भी नहीं पता होगा 4th फ्लोर से मरी या 7th या 10th। वो सिर्फ एक 9 साल की बच्ची थी, और इस स्कूल की इतनी पहुंच है कि इससे आज कोई क्वेश्चन करने वाला भी नहीं है। हम्म। और स्कूल के भी काफी सारे लैप्सेस बताए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कि एविडेंस मिटा दिए गए, ब्लड स्टेन साफ कर दिए गए, सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में अगर हमें बता सकते सीबीएसई ने डिटेल थोरो इन्वेस्टिगेशन करी है। एक बॉडी है, एकमात्र बॉडी है सीबीएसई जिन्होंने इस स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया है, पूरा हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में। और स्कूल की मान्यता रद्द करी थी 30 दिसंबर को, लेकिन हम्म। स्कूल चले गया कोर्ट। आप जानते हो, कोर्ट गया, कोर्ट ने 5 लाख की पेनल्टी लगा दी, स्टे दे दिया। फिर हमने फिर हाईकोर्ट में अपील लगाई। फिर नए खुलासे हुए कि यहाँ की टीचर्स ही क्वालिफाइड नहीं है। 85% टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, आप सोचिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर रखी हुई है, इनके पास पे स्लिप नहीं है, इनकी पीएफ नहीं कटता, ये सीबीएसई ने खुलासा किया है। सीबीएसई ने हम्म।
सीबीएसई को डायरेक्ट किया हाई कोर्ट ने, इनको एक और शोकॉज नोटिस दो। अब नेक्स्ट हियरिंग अभी होगी, पहले 13 जुलाई को होनी थी, अभी थोड़ी शिफ्ट हो गई है। तो इस तरह का हम्म। खुलासे नए नए हो रहे हैं। तो यही लगता है कि जब तक आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे ना, हम्म। तब तक इंडिया में कुछ नहीं होगा। अगर आप एग्जाम्पल सेट करोगे स्कूल को बंद करके और हम्म। गुनहगारों को जेल के पीछे ले जाके, तो कोई स्कूल हिम्मत नहीं करेगा किसी बच्चे के सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो हम्म। हमारी यही उम्मीद है कि उम्मीद है और लोगों से यही अपील है, अपने स्कूल में जाइए, टीचर्स क्वालिफिकेशन देखिए, काउंसलर है कि नहीं वो देखिए, एंटी बुलिंग कमिटी है नहीं वो देखिए। डरिए मत, टीचर कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल से कुछ नहीं है वो, क्वेश्चन करिए उनसे जाके। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि स्कूल में हो क्या रहा है। और जो क्लास टीचर और प्रिंसिपल पर बात करें तो क्या उन पर कुछ एक्शन लिया गया? अभी उनका करंट स्टेटस क्या है? क्या फेस मैम, कर रहे हैं एनी चार्जेस वो? प्रिंसिपल अभी भी बनी हुई है, सोचिए। प्रिंसिपल काम कर रही है, और जो पुनीता शर्मा के खिलाफ JJ 75 लगा है, उनको अरेस्ट नहीं करा गया, जब से नॉन बेलेबल सेक्शन है। प्रिंसिपल के खिलाफ सिर्फ नेग्लिजेंस लगा है, जब से पूरे स्कूल की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। काउंसलिंग, एंटी बुलिंग, सुपरविजन, CCTV मॉनिटरिंग, सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी साफ साफ लिखा है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। उसके बाद भी प्रिंसिपल को हटाया तक नहीं गया है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कोर्ट कॉग्निजेंस ले, और तीनों को जेल में बंद करे। यही हमारी डिमांड है। और क्लासमेट्स से अगर आपने बात की, अमायरा के फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के पेरेंट्स होंगे, उनसे अगर आपने किसी बात करी, उनका क्या कहना था? या उन्होंने फ्रेंड्स ने कुछ विटनेस किया हो कुछ मैम, उस टाइम? सारे फ्रेंड्स जो है ना, बर्थडे में आते थे, बर्थडे में आते थे सारे सब अमायरा के। एक भी नहीं आया प्रोटेस्ट में, एक भी नहीं आया सपोर्ट में, एक भी सिंगल। हमने इतनी कॉल की, मिन्नतें करी उनके घर जा जाके, बता दो कि क्या हुआ था उसके साथ में। किसी ने कुछ नहीं बताया, पुलिस को भी कुछ नहीं बताया। पुलिस ने कॉपी पेस्ट, उनके जो बयान है ना, कॉपी पेस्ट बयान है एक जैसे सबके। इस तरह की मैनिपुलेशन हो गई है। स्कूल ने इनकी फीस माफ कर दी 4th ग्रेड की, कि आप हमारे के पेरेंट्स से मिलोगे तो आप अपने बच्चों को स्कूल से ले जाओ। ये हमें पता लगा कई टीचर्स है जो छोड़ चुकी हैं या जो भी हैं, कई पेरेंट्स है, एक दो ने जो हमें कांटेक्ट किए थे दूसरी क्लासेस के। तो इस तरह का रवैया रहा है स्कूल का, उनके पेरेंट्स का। हमने 22 नवंबर को प्रोटेस्ट किया था, एक से दो पेरेंट के अलावा, वो भी दूसरी क्लासेस के, कोई भी नहीं आया मैम, कोई भी। और लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, पूरी इस इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट को लेकर आपकी क्या आपत्तियां हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज से अब? यही है कि हमने पहले दिन से डिमांड थी, अबेटमेंट टू का केस लगे पुनीता शर्मा के खिलाफ। पहले दिन से, जब से हमने CCTV देखा था 3 नवंबर को, पुलिस से यही डिमांड है कि सब कुछ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अबेटमेंट टू की जा हमारा कूद जा, जा हमारा ये नहीं होता। आपने अपनी ड्यूटी विलफुली नहीं निभाई, विलफुल नेग्लेक्ट है ये, विलफुल ओमिशन है आपके एक्ट का, जिस वजह से ये घटना हुई। तो इस पे अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इतनी वीक चार्जशीट लगाई है कि नेग्लिजेंस और JJ 75 ही लगाए हैं इन पे। तो हमारी डिमांड अब पुलिस से नहीं है, क्योंकि 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदल चुके हैं, हम नहीं चाहते चौथा बदले। हम चाहते हैं कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले और कोर्ट सीधा धाराएं लगाए इसके। यही डिमांड है। ठीक मैम, है। आपकी क्या फाइनल वो है, वर्ड है इस चीज को लेकर, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैम यही है कि राइट सेक्शंस में इन तीनों को बुक करा जाए। जो ये राजस्थान की पॉलिटिकल लोग हैं, जिनका इन्हें सपोर्ट मिल रहा है, जो पुलिस है, जो सारे उच्च स्तर के जो अधिकारी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, चार्जशीट को इतना वीक बनाया जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। स्कूल आज भी जैसा था वैसा चल रहा है। अ, मदन दिलावर जी और नहीं इसमें। मदन दिलावर जी इसमें एक्शन लें। और स्टेट की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वो आप ही के यहाँ की बच्ची थी। और मैं ये चाहती हूँ कार्रवाई हो, जो अभी से नहीं हुई है। सिर्फ हम लोगों का, पेरेंट्स का हैरेसमेंट हुआ है अभी तक सिर्फ। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक सर, आप लोग हमारे साथ जुड़े, वी आर विथ यू इन दिस एंड वी रियली होप दैट यू गेट व्हाट यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग एज न्यूज। थैंक यू।